नमस्कार। आज बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे वाले चैप्टर में फंक्शन पे। फंक्शन यानी फलन क्या है। फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है। उस रिलेशन की दो विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास है 2 3 4 5 2 3 4 5 ये सेट ए है और एक सेट हमारे पास दूसरा है बी। इसके एलिमेंट हैं 7 9 11 13 15 17। टू का रिलेशन 7 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, 4 का रिलेशन 11 के साथ है और 5 का रिलेशन 13 के साथ है। यानी रिलेशन जो बन रहा है R इक्वल टू XY such that Y equal to 2x plus 3 ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन की विशेषताएं क्या हैं देखिए। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है नंबर 1, यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी से संबंधित है, रिलेटेड नंबर 1 क्वालिटी ये है। नंबर दूसरी क्वालिटी ये है कि प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज है, यानी 2 की इमेज 7 पर बन रही है, 2 की और कोई इमेज नहीं बन रही है, 7 के अलावा कोई किसी पर इमेज नहीं बन रही है। तो यानी प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज है, या प्रत्येक अवयव एक दूसरे अवयव से अद्वितीय रूप से संबंधित है, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज है या प्रत्येक अवयव अद्वितीय रूप से दूसरे सेट से संबंधित है। तो 2 क्वालिटी जब मिल जाती हैं तो ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाता है, फलन कहलाता है। फिर से एक बार, एक अरिक्त समुच्चय दूसरे अरिक्त समुच्चय से संबंधित है। और किस प्रकार से संबंधित है कि पहले अरिक्त समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध बन रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरा, प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय संबंध बन रहा है। इस प्रकार के संबंध को हम फलन कहते हैं और इसे दिखाते हैं F such that A to B। यहां पर A फलन A सेट था, यहां पर B सेट था, 2 7 इस तरीके से जुड़े थे।
तो इस प्रकार 2 फिर 3 जो है 9 से जुड़ा था, आगे भी इसी तरीके से। तो इसको दिखाते हैं एफ ए टू बी, और यहां पर जो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम फलन बोलते हैं। अब फलनों के प्रकार पर बात करते हैं। पहला प्रकार का फलन है एक एकी। एक एकी को हम बोलते हैं 1 1 अथवा इसको एक एक बोलते हैं, एक एक इंजेक्टिव एक एक। एक एक की 1 मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? मैपिंग और फंक्शन एक ही चीज है, यानी फलन और प्रतिचित्रण। अब किस प्रकार से हम इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, किस प्रकार से हम एक एक की फलन की परिभाषा, एक एक की फलन की परिभाषा देंगे। एक हमारे पास सेट एक्स है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरा हमारे पास एक सेट वाई है, इसके एलिमेंट हैं A B C D E F। ए जो है 1 जो है 1 से संबंधित है, 2 B से, और 3 जो है D से, 4 जो है C से। ये फलन एक एक ही है। इसलिए एक एक ही है क्योंकि इसमें जो इमेज बन रही है वो भिन्न भिन्न है। एक की इमेज ए पर बनी है और किसी की इमेज ए पर नहीं बनी है। ए पर केवल एक की इमेज बनी है और किसी की इमेज ए पर नहीं बनी है, इसलिए ये एक ही की है। ऐसे ही बी पर देख लेंगे हम, बी पर 2 के अलावा किसी की इमेज नहीं बनी हुई है। ऐसे ही सी पर देख लेंगे, उसमें 4 के अलावा किसी की इमेज नहीं बनी है। ऐसे ही डी पर 3 के अलावा किसी की इमेज नहीं बनी है, इसलिए ये फलन जो है एक एक ही है, यानी इंजेक्टिव है। और मैपिंग जो है 1-1 मैपिंग है। अर्थात एक एक ही फलन में अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) हो रहा है तो ये देगा हमको x1 इज इक्वल टू x2। अन्यथा फलन बहु एक एक हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बहु एक एक का उदाहरण ये, यहां पर देखिए आप 1 की इमेज बी पर बन रही है, 2 की इमेज भी बी पर बन रही है, तो ये जो है बहु एक फलन और इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन या मैनी वन मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 मैपिंग जिसमें हो रही है और बाइजेक्टिव फंक्शन जिसमें मैनी वन मैपिंग हो रही है वो बाइजेक्टिव फलन हो जाएगा। जैसे ये बाइजेक्टिव फंक्शन मैपिंग जो है मैनी वन है, यानी एक ऐसा एलिमेंट है
ऐसी इमेज है जिसके दो अवयव हैं। सेट ए पर दो अवयव होंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, या सेट एक्स सेट वाई जो भी है। अगला हमारे पास फलन का प्रकार है आच्छादक, ऑन टू मैपिंग। आच्छादक यानी ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग। और इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, आच्छादी, आच्छादी फलन होगा, आच्छादी यानी सर्जेक्टिव। इसमें उदाहरण से इसको समझते हैं, यानी हमारे पास हम एक, ये सेट ए है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसकी इमेज बन गई है ए बी सी। एक और एक की इमेज और दो की इमेज, एक और दो की इमेज ए पर बन रही है, 3 की इमेज बी पर बन रही है, 4 की इमेज सी पर बन रही है। आच्छादी का मतलब ये है कि ये जो दूसरा वाला सेट है ये पूरी तरह से आच्छादित हुआ है। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, यानी प्रत्येक की इमेज अगर बन रही है तो इसका मतलब है कि ये जो है ऑन टू मैपिंग हो रही है। और इस प्रकार के फंक्शन को हम जो है आच्छादी फलन बोलेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलेंगे। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए प्रत्येक y बिलोंग्स टू y, यानी y बिलोंग्स टू y, इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन, ये एक सेट है, ये एक सेट है y, इसमें जो भी एलिमेंट है वो इसको y को बिलोंग कर रहा है प्रत्येक के लिए, और f(x) इज इक्वल टू y होगा, यानी इसका जो फंक्शन है यानी प्रत्येक की इमेज बनी हुई होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सर्जेक्टिव फंक्शन। अर्थात f such that x to y, f(x) इज इक्वल टू y, या f का परिसर अगर y के इक्वल हो जाए, f का परिसर यानी इसकी रेंज जो है y के इक्वल में हो जाए, तो हम कहेंगे f(x) इज इक्वल टू y का मतलब ये है कि इसका जो परिसर रेंज जो है वो इस y के इक्वल हो जाए, इस y के सारे एलिमेंट जो हैं वो आच्छादित होने चाहिए, यानी इमेज बनी हुई रहनी चाहिए सारी के सारे एलिमेंट की। अगला है एकेकी तथा आच्छादक, 1 एंड ऑन टू मैपिंग। एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण, या हम इसको लिखेंगे 1 1 ऑन टू मैपिंग, और एकेकी आच्छादी फलन। अगर फलन की बात करेंगे तो ये एकेकी आच्छादी फलन होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन।
यानी एक एक की भी है और आच्छादी भी है। यानी इसका अगर उदाहरण हम देखें तो ये बनेगा 1 2 3 4 और यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक बी से, दो ए से, तीन सी से, चार डी से। आच्छादित यानी प्रत्येक वाई साइड के अवयव की प्रत्येक की इमेज बन रही है, कोई भी छोटा नहीं है यहाँ वाई में। और ये आच्छादी हो गया। एक एक की का मतलब ये है कि आपका जो है ये प्रत्येक अवयव की इमेज एक अद्वितीय इमेज बनी पड़ी है। तो ये जो है बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, इस प्रकार का फंक्शन। और इसको 1:1 मैपिंग कहेंगे। दोनों गुण इसमें मिल रहे हैं, एक एक की भी और आच्छादित भी। अब बात करते हैं अंतःक्षेपी मैपिंग की। अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। यानी ये हो गई इनटू मैपिंग। इससे पहले हमने ऑन टू मैपिंग देखी थी। ऑन टू मतलब आच्छादक, यह है इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग में आपके पास जैसे दो, एक ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। ये जो है आच्छादक नहीं है, जो इनटू ऑन टू मैपिंग नहीं है वो इनटू हो जाएगी। जैसे यहां पर हमारे पास 1 2, यहां पर 1 2 ए बी सी, एक की इमेज 2 पर बनी, 2 की इमेज बी पर बनी और सी खाली छोड़ दिया। तो ये जो है इनटू मैपिंग है, यानी आच्छादक नहीं। सी जो है खाली छूट रहे हैं यहाँ पर कोडोमेन में। एक अवयव एक या एक से अधिक अवयव अगर खाली छोड़ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे हम इनटू मैपिंग। अब इसके साथ आपकी एक एक की 1:1 इनटू मैपिंग, एक एक की अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण बनेगा। और बहु एक इनटू मैपिंग, बहु एक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, ये भी बनेगा। तो इसके लिए अगला हम देखते हैं एक एक की अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। एक की अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, यानी 1:1 इनटू मैपिंग। उदाहरण से इसको समझते हैं। डोमेन ले लिया हमने 1 2 3 और कोडोमेन ले लिया हमने x y z। वन की इमेज x पर, 2 की इमेज y पर और 3 की इमेज भी y पर।
ये जो है एक एक ही अंतःसेपी प्रतिचित्रण है। देखो इसमें जेड छूट जा रहा है यानी अंतःसेपी है, और एक एक ही का मतलब है कि प्रत्येक अवयव की एक भिन्न इमेज बनी हुई है। एक की इमेज एक्स के अलावा और कहीं नहीं, दो की इमेज वाई के अलावा कहीं नहीं, तीन की इमेज वाई के अलावा कहीं नहीं। तो इसको बोलेंगे हम एक एक ही अंतःसेपी प्रतिचित्रण, 1-1 into मैपिंग। इसी प्रकार से बहु एक अंतःसेपी प्रतिचित्रण, बहु एक अंतःसेपी प्रतिचित्रण, बहु एक का मतलब हो जाएगा मैनी वन, बहु एक अंतःसेपी प्रतिचित्रण मैनी वन इंटू मैनी। इसको भी उदाहरण से देखते हैं। इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरा है A B C D, A B C D। 1 को A से जोड़ा गया है, 2 को B से, और 4 को जो है B से, और 3 को C से जोड़ा। ये बहु एक यानी इसमें डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव सह डोमेन के साथ जुड़े हुए, और B का कम से कम एक अवयव खाली छूटा है। ये बी कोडोमेन हो गया, तो इसका एक अवयव खाली छूटेगा। तो ये और दूसरा, इसका कोई भी एक अवयव कोडोमेन का कोई भी एक अवयव डोमेन के 2 अवयवों से जुड़ा होगा, तो तब हम इस प्रकार के प्रतिचित्रण को बहु एक अंतःसेपी प्रतिचित्रण कहेंगे। अब इसके बाद बहु एक आच्छादक भी आ जाएगा। बहु एक आच्छादक यानी मैनी वन ऑन टू मैपिंग। बहु एक आच्छादक में आपका, अगर यहीं पर मैं इसको उदाहरण को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, बहु एक आच्छादक यानी 5 ये डी, ये बहु एक आच्छादक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मैनी वन इंटू मैपिंग। अब जो है ये ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। अगर हम इसको हटा देंगे, अंतःसेपी हटा करके अब हम इसको लिख देंगे ऑन टू, सॉरी बहु एक आच्छादक, और यहां पर लिख देंगे ऑन टू मैपिंग। आच्छादक भी हो गया और बहु एक भी हो गया। बहु एक मतलब ये बी की 2 इमेज, एक 2 से भी बन रही है और 4 से भी बन रही है, तो ये बहु एक हो गया। आच्छादक मतलब A B C D, कोई भी अवयव छूटा नहीं है यहाँ पर, प्रत्येक की इमेज बनी है, कोई अवयव छूटा नहीं, तो ये बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाएगा। फलनों के प्रकार के बारे में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग भी प्रयास कीजिए, बुक्स से कंसल्ट कीजिए, बहुत सारी बुक्स से कंसल्ट कीजिए, अलग अलग राइटर की बुक से कंसल्ट कीजिए और इसे कंप्लीट
करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।